मोदी में बिहार होगा, भूले क्या? ये बिहार की धरती है, यहाँ पे अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा दिया है बिहारियों ने। पूरा बिहार सिर्फ एक नारा बिहार का एजेंडा बन गया है और एक ही नारा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार अलग अलग राज्यों में वोटों की चोरी करने के बाद बिहार में जब इन लोगों ने वोटों की चोरी करने की शुरुआत किया, उसके पहले इनको पकड़ लिया गया कि वोटर अधिकार की यात्रा की लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है। बिहार में भाजपा जदयू को अपना हार साफ दिखने लगा है। इससे डर करके वो कांग्रेस की दफ्तर पे हमला ये लोग कर रहे हैं, लाठा लाठी चला रहे, लगता है युद्ध करने गए हैं। जवाब तो आप भी दे रहे हैं, तो क्या करेगा कोई? हमारे यहाँ का गर्दन रेतेगा तो जवाब तो दिया जाएगा। और बिहार की जनता एकदम सजग है कि बिहार में किसी भी तरीके का वोट चोरी नहीं करने इनको दिया जाएगा और चुनाव को चुराने नहीं दिया जाएगा। तो सड़कों पर अब हुजूम देख रहे होंगे कि पूरी बिहार की जनता की यात्रा हो गई है, इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं रही है। प्रधानमंत्री जो लोगों की माँ की गाली देते रहे हैं वो अपने आप एक में गालीबाज हैं, जर्सी गाय कहते हैं महिला नेताओं को, इसके अलावा और तरह तरह की जो बातें कहते हैं। पटना को स्मार्ट पटना बनाने वाले थे मोदी जी और नीतीश जी। हम तो यहीं पटना जंक्शन के किनारे मेरा घर है, हम भी सोचे कि अरे इसी बहाने मतलब हमको भी फील आ जाएगा मुंबई वाला, क्योंकि मतलब उस हिसाब का रहा नहीं कि हम कभी मुंबई जा पाए। लाइट पर नहीं चढ़ी? अरे जेब में पैसा रहेंगे भैया तब न चढ़ेंगे। बाबूजी है किसान, मम्मी है हाउसवाइफ। मोदी जी को बोलिए एक टिकट दे दे तो चढ़ जाएंगे, कभी सपना भी पूरा हो जाएगा। और यही पटना को जब स्मार्ट पटना करने का बात किए, एक दिन बारिश हुआ, रात भर सुबह में कॉलेज के लिए निकले, अरे बाप ठेवना ठेवना पानी, और ठेवना ठेवना पानी में ये पूरा का पूरा पटना का स्मार्टनेस डूब गया। परिवर्तन है, परिवर्तन आएगा। इस चुनाव देखिए नवंबर के बाद परिवर्तन आएगा, आपको भी रोजगार मिलेगा, हमको भी रोजगार मिलेगा। बिहार में आने वाले समय में चुनाव भी है, SIR भी है, कई ऐसे मुद्दे जो आने वाले समय में हम सबको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस वक्त पूरा देश का जो मुद्दा है, पूरे देश का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो SIR है और वोट चोरी है। दिव्यम जी, आप भी यात्रा में थे, अब ये बताइए कि पूरे बिहार से आपको क्या देखने के लिए मिला, क्या मैसेज मिला? देखिए, पूरा बिहार सिर्फ एक नारा का बिहार का एजेंडा बन गया है और एक ही नारा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो एक आरोप था और यात्रा जब चली थी तो लोग इंडिया गठबंधन की यात्रा थी, लेकिन आप सड़कों पर अब हुजूम देख रहे होंगे कि पूरी बिहार की जनता की यात्रा हो गई है, इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं रही है। लगातार अलग अलग राज्यों में वोटों की चोरी करने के बाद बिहार में जब इन लोगों ने वोटों की चोरी करने की शुरुआत किया, उसके पहले इनको पकड़ लिया गया और बिहार की जनता एकदम सजग है कि बिहार में किसी भी तरीके का वोट चोरी नहीं करने इनको दिया जाएगा और चुनाव को चुराने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देश के भीतर तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के लोग नष्ट कर दे रहे हैं। चुनाव आयोग को इन लोगों ने भाजपा का प्रवक्ता बना लिया है। तो बिहार जिस वोट को अपनी शहादतें दे करके बिहार की जनता ने हासिल किया है, उसे बचाने की लड़ाई है। आप देख रहे होंगे सड़क पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जो लोग हैं, उस सुबह से कल से गांधी मैदान में जमावड़ा शुरू हो गया था और सुबह से इतनी तेज धूप में वो लोग खड़े हुए हैं। तो इस बात का सबूत है कि लोग वोट चोरी के खिलाफ हैं। आप यात्रा में चल रहे थे दरभंगा में, आपके मंच पर चढ़कर मोदी जी की मां का अपमान किया जाता। तो अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री पद पर हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर बैठे हैं, सम्मान करना चाहिए आप लोगों को। कोई किसी को गाली दे ये बात निंदनीय है और हम लोग इसका कभी समर्थन नहीं करते हैं। एक सिरफिरे ने वीडियो बना करके और गाली दे दिया, अब वो किसकी प्रायोजित थी? पूरे यात्रा में कहीं नहीं हुआ, दरभंगा में ही क्यों हुआ? और वो सिरफिरे ने गाली दे दी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जो लोगों की मां की गाली देते रहे हैं, इनके विधायक जो लोग गाली देते रहे हैं, जो बिहार में खड़ा होकर के कहते रहे हैं कि मुसलमानों को वोट का अधिकार छीनना चाहिए, मुसलमानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मां बहन की गाली देते हैं, प्रधानमंत्री खुद वो अपने आप एक में गालीबाज हैं, जर्सी गाय कहते हैं महिला नेताओं को, इसके अलावा और तरह तरह की जो बातें कहते हैं। तो इसका जवाब तो लोग दें, वो देश से माफी मांगेंगे। और जबकि उसमें कोई नहीं था, एक सिरफिरे ने गाली दिया है, तो इसलिए ये लोग उसको मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल बात यह है कि वोटर अधिकार की यात्रा की लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है। बिहार में भाजपा जदयू को अपना हार साफ दिखने लगा है। इससे डर करके वो कांग्रेस की दफ्तर पे हमला ये लोग कर रहे हैं, लाठा लाठी चला रहे, लगता है युद्ध करने गए हैं। जवाब तो आप भी दे रहे हैं, तो क्या करेगा कोई? हमारे यहाँ का गर्दन रेतेगा तो जवाब तो दिया जाएगा। मतलब ये तो पटना के एसपी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए कि सुरक्षा चूक का भी मामला है कि बिहार सरकार में, राजधानी में एक पार्टी के दफ्तर पर एक गुंडा पार्टी के लोग हमला कर देते हैं और कुछ उस पर नहीं होता है। इसके अलावा तो इसका जवाब कौन देगा?
तो पूरी देख लीजिए इस बार बिहार में बदलाव तय है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी 20 साल से जो है सत्ता में, कभी आपके भी साथ आए, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को इतना आसान है हराना, गद्दी से नीतीश कुमार जी को हराना बिहार की जनता हरा रही है। सवाल हार जीत का नहीं है, अब सवाल लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। लोग उनके विकास के साथ नहीं जाएगा, उन्होंने जो इतना काम किया है बिल्कुल उसको नहीं भूल जाएगा। आप देखिए कि इसी पटना में मुस्लिम लड़की के साथ जला करके मार दिया, बच्ची के साथ मनेर में क्या हुआ, एक छोटी बच्ची थी उसके साथ उसको जला दिया गया। तो जो अपराध का केंद्र बिहार बन गया उसमें पटना बन गया है। तो अब बिहार की जनता ये कह रही है कि भाजपा जदयू की 20 वर्षों की सरकार से कि अब हो गया, अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब बर्दाश्त करने की स्थिति में बिहार की जनता नहीं है। आप देखिए कि शिक्षा बर्बाद हो चुका है, विश्वविद्यालय बंद हो चुके हैं, कृषि बर्बाद हो चुका है, मंडियां खत्म हो चुकी हैं। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि नहरों में सही ढंग से पानी नहीं आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि जब हम चुनाव हार रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के योजनाओं का कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन ये 1100 रुपया वृद्धा पेंशन जो सामाजिक पेंशन था दिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम 1500 से शुरुआत ही करेंगे। इनको 20 साल लग गया 400 से 1100 होने में। तो चुनाव की हार के डर से तरह तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ भी कर ले, ये कुछ भी हथकंडे अपना ले बिहार की भाजपा जदयू की सरकार, इससे बिहार की जनता तंग आ गई है और इस बार बदलाव के मूड में है और इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। यहाँ से बेदखल होंगे, केंद्र से भी बेदखल होंगे। ये मानते हैं कि बिहार से चेंज होगा तो केंद्र गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। चाचा जी और नायडू जी, बिहार देश को चाचा जी और नायडू जी बिहार देश को रास्ता दिखाता है और नीतीश जी को भटकने नहीं दिया जाएगा, ना नायडू जी को भटकने दिया जाएगा। बातचीत हुई है, बिहार में बदलाव हो जाने के नीतीश जी से राहुल जी की बात हुई है क्या? आप मीडिया के राहुल जी की, नायडू जी मीडिया के लोग हैं, आप खबर देख रहे होंगे, वो लोग भी परेशान हैं। राहुल जी की चिराग भाजपा क्षेत्रीय, याद कीजिए जब जेपी नड्डा इसी पटना में आए, सरकार कैसे गिरी है ये बताइए। जेपी सरकार, मैं बता रहा हूँ, जेपी नड्डा इसी पटना में आए थे तो पटना विश्वविद्यालय को झंडा दिखाया गया था और बिहार से क्या कह करके गए थे कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का समय खत्म हो गया, सिर्फ भाजपा रहेगी। तो ये लोग भी अब समझेंगे, लेट लतीफ नायडू जी भी समझेंगे। इन्हीं लोगों की पार्टी को कॉपअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में सहनी जी के विधायकों को लोग ले लिए। आप देखिए कि महाराष्ट्र में तोड़ दिया गया, वो शरद पवार की पार्टी को, शिवसेना को तोड़ दिया गया। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां समझ रही है ये जो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हम रहेंगे, ये नहीं रहने दिया जाएगा। चर्चा खोली है बिहार में, अब मोदी जी आएंगे, फिर से मोदी मैं बिहार हो जाएगा। कौन बोला मोदी में बिहार होगा? भूल है क्या? ये बिहार की धरती है, यहाँ पे अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा दिया है बिहारियों ने। हम लोग नींबू की तरह निचोड़ के यहाँ से उनको भगाएंगे। यहाँ पे मतलब संतरा लोग, नारंगी लोग नहीं चलेगा। ये बिहार की धरती है, ये सतरंगियों का बिहार है। लोग जो ख्वाब देख रहे हैं कि मुंबई जाएंगे, अब उनको मुंबई वाली मोतिहारी में आएगी, फीलिंग आएगी मोतिहारी में, तो क्यों मोदी जी को छोड़ेंगे? अरे देखिए, यही पटना को स्मार्ट पटना बनाने वाले थे मोदी जी और नीतीश जी। हम तो यही पटना जंक्शन के किनारे मेरा घर है, हम भी सोचे कि अरे इसी बहाने मतलब हमको भी फील आ जाएगा मुंबई वाला, क्योंकि कभी मुंबई जाने का कभी मतलब उस हिसाब का रहा नहीं कि हम कभी मुंबई जा पाए। फ्लाइट पर नहीं चढ़े? अरे जेब में पैसा रहेंगे भैया तब न चढ़ेंगे। बाबूजी है किसान, मम्मी है हाउसवाइफ, रोजगार उस तरह से मिला नहीं। मेरी मम्मी अंगूठा छाप है, तो अब घर का आए हो तब तो हम फ्लाइट पे चलेंगे। मोदी जी को बोलिए एक टिकट दे दे तो चढ़ जाएंगे, कभी सपना भी पूरा हो जाएगा। और यही पटना को जब स्मार्ट पटना करने का बात किए, एक दिन बारिश हुआ, रात भर सुबह में कॉलेज के लिए निकले, अरे बाप, ठेवना पानी, और ठेवना पानी में ये पूरा का पूरा पटना का स्मार्टनेस डूब गया। तो ये क्रीम धुल गया। तो मोतिहारी जैसे शहर, हम लोग तो मोतिहारी में भी यात्रा लेके गए थे, छोटी छोटी सड़कें थी और पूरा का पूरा रोड सड़क टूटा हुआ था। किस विकास की बात कर रहे हैं? परिवर्तन है, परिवर्तन आएगा। इस चुनाव देखिए, नवंबर के बाद परिवर्तन आएगा। आपको भी रोजगार मिलेगा, हमको भी रोजगार मिलेगा। ये देखिए बिहार की महिलाएं हैं, नौजवान हैं हमारे साथ, हमारे हम उम्र के लड़के हैं, और सब जो है इस बार तेजस्वी और राहुल जी को देखने के लिए उनके साथ जो है पूरी यात्रा में भी चले हैं। प्रतीक पटेल हैं, अपनी बात मुखरता से सोशल मीडिया पर रखते हैं, NSY की हैं, सड़क पर रहती हैं, सड़क से संसद तक की इनकी भी लड़ाई है, और अब जो है चाहती हैं कि एक बार जो है मौका तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को मिले और बिहार में कुछ बेहतर हो। आपकी क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अमान मलिक की रिपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।